कर्मचारियों पेंशनों के लिए आई अच्छी खबर। कर्मचारियों के वेतन में 9,000 तक की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता शून्य। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है। वास्तव में महंगाई भत्ता वर्ष में 2 बार बढ़ेगा, लेकिन उन्हें कई अन्य उपहार भी मिलेंगे। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एचआरए भी बढ़ गया है। वहीं चर्चा शुरू हो गई है कि महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाए, क्योंकि यह अब 50% हो गया है। इससे कर्मचारियों को मूल वेतन के रूप में अधिकतम लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे इसे मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। मूल वेतन कैसे बढ़ेगा, इसके लिए फ्लैशबैक पर जाएं। 2016 में सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करके महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया। गणना का एक नया वर्ष निर्धारित किया गया था। महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को लाभ हुआ, क्योंकि उनका पहला महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जोड़ा गया था। ऐसा फिर से होगा। लक्ष्य मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ना है। इससे वेतन में वृद्धि होगी और फिर कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा। क्या भुगतान नहीं किया जाएगा? अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होगा। वास्तव में 2016 के ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई भत्ता शून्य होगा जब यह मूल वेतन का 50% होगा, अर्थात शून्य होने के बाद वर्तमान में प्राप्त होने वाले महंगाई भत्ते की गणना फिर से की जाएगी। इस मामले में महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों का पुनर्गठन होगा। इसका लाभ यह है कि कर्मचारियों को अपने वेतन में संशोधन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से अधिक था। यही डीए छठे वेतन आयोग तक बढ़ता रहा। केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ी वृद्धि होगी। वर्तमान में पे बैंड लेवल 1 पर उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है। यह सबसे बुनियादी है। कुल मिलाकर इसकी गणना 7,560 रुपये का महंगाई भत्ता देती है। लेकिन अगर यही गणना 50% महंगाई भत्ते पर लागू होती है तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पकड़ में आता है, यदि 50% डीए प्राप्त होता है तो इसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा, यानी 18,000 रुपये का वेतन 9,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक होगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 27,000 रुपये से की जाएगी। अगर डीए शून्य होता है तो उनके वेतन में 810 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। मूल वेतन कब बढ़ेगा? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ा दिया गया है। यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। अगला संशोधन अब जुलाई 2024 से होना है, यानी जुलाई के बाद महंगाई भत्ता 0 से 3 या 4% तक हो जाएगा। यानी सरकार जुलाई 2024 के लिए मुद्रास्फीति की दर निर्धारित करने से पहले मूल वेतन में 50% डीए जोड़ने की अनुमति दे सकती है। वेतन स्तर 1 के कर्मचारियों के विलय पर उनके वेतन में सीधे 9,000 रुपये की वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मार्च में 4% की वृद्धि हुई। यह जनवरी 2024 से लागू हुआ। अगले महंगाई भत्ते की घोषणा जुलाई 2023 से की जानी चाहिए। इसमें 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों को मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में 4% की तेज़ी से वृद्धि होगी, जैसा कि मुद्रास्फीति की स्थिति और 2 महीने के CPI-IW डेटा से पता चलता है। डीए का पहली बार 2016 में विलय किया गया था, जिसके तहत जब भी केंद्रीय वेतन आयोग लागू हुआ तो कर्मचारियों के डीए को मूल वेतन में जोड़ा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों का 100% डीए मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्थिक स्थिति परेशान करने वाली है। हालांकि 2016 में ऐसा किया गया था। 2006 में छठे वेतन आयोग को सितंबर तक 187% डीए मिल रहा था। डीए के पूरे घटक को मूल वेतन में मिला दिया गया था, इसलिए छठा वेतन 1.87 था। फिर नए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भी बनाए गए। इसके बावजूद इसे देने में 3 साल लग गए।